आँखें अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफ़ा है। देखा यह गया है कि ज़्यादातर अफराद अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते। इसके नतीजे में या तो उनकी बसारत कमज़ोर हो जाती है या फिर कोई ना कोई आर्जा लाक हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आंखों को सेहतमंद रखने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कौन कौन सी आदत बीनाई कमज़ोर होने का सबब बनती है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद हमजा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये कि बहैसियत डॉक्टर आप खुद अपनी आंखों को खूबसूरत रखने में, अपनी नज़र को तेज़ रखने में क्या करते हैं ताकि आम आवाम भी वो शुरू कर दें? देखिए वही को ख़ास नहीं है, लेकिन एक स्क्रीन टाइम हम कोशिश करते हैं कि कम करें। आजकल मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर एक चीज़ है जो कि मैं मगरिब के टाइम ऑन करता हूँ और फजर तक ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन रहता है। अच्छा। तो उससे अगर हम स्क्रीन टाइम रात के टाइम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मैकबुक हो या आपका स्मार्टफोन हो, तो उससे आँखें किसी हद तक बची रहती हैं, उस पर स्ट्रेन नहीं पड़ता। और साथ में मैं तो खुद वैसे भी लुब्रिकेंट्स यूज़ करता हूँ सुबह और शाम, जस्ट टू कीप माई आई फ्रेश। अच्छा, ये जो स्क्रीन टाइम कम करने की बात होती है, जैसे ये घरों में अम्मा अब्बा या बड़े होते हैं ना, वो भी यही बच्चों को कह रहे होते हैं। मुझे बताएं स्क्रीन टाइम होना कितना चाहिए कि माँ बाप जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता हो कि अच्छा उन्होंने बच्चे को इतनी देर के लिए मोबाइल देना है, या एक नौजवान अगर हमें देख रहा है तो उसे पता हो कि मैंने इतनी देर टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठना है, इतनी देर लैपटॉप यूज़ करना है। ये आपने अच्छा सवाल किया है और ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं यही बात। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और 8 साल तक नज़र बनती है, ठीक है, हमारा स्क्रीन टाइम उसी हिसाब से ही डिवाइडेड होता है पर डे। जैसे कि एक बच्चा अगर 2 साल का है तो उसका स्क्रीन टाइम हाफ एन आवर होता है पूरे 24 आवर्स में। जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो 2.5 हो जाता है, 2.5 घंटे जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ठीक है, सॉरी 2.5 ईयर्स का जब वो होता है तो आधा घंटे से वो 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक स्क्रीन टाइम की बात लेकिन अब तो इस उम्र के बच्चों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। खास तौर पे कोरोना के मामलात में जब स्कूल्स बंद रहे तो वालिदैन के पास एक यही हल था कि ये लो बेटा जाओ, जान छोड़ो। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ भी, और वेस्ट में भी काफ़ी हद तक इस चीज़ का रुझान बढ़ गया। पैंडेमिक में स्क्रीन टाइम बढ़ गया। ज़ाहिर है जब घर पे होते हैं तो आपके पास कुछ करने को होता नहीं है, आप या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, जो बच्चे ख़ास तौर पे हैं। लेकिन इसका हमें फिर भी जो है वो ख्याल ये रखना है कि जो 5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 आवर्स बियॉन्ड नहीं जाए। अगर वो 2 घंटे 24 आवर्स में ज़्यादा जाता है तो वो एक मायोपिया, जो हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर, उसकी तरफ बच्चों में प्रेवलेंस बढ़ गई है। ये सिर्फ एशिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली चाइना में तो ये 5th लीडिंग कॉज बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ बच्चे भी इसी तरह से यूज़ करते हैं स्क्रीन टाइम। तो प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फॉलोड बाय US एंड UK। अच्छा, वैसे अब हमने देखा कि पाकिस्तान में भी सफ़ेद मोतिया, इसका ये भी बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या गैर मतवाज़न खुराक अगर हम खा रहे हैं या हम बच्चों को दे रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कि अच्छा आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपके साथ ये मसले हैं आंखों के? देखिए, सफ़ेद मोतिया बच्चों में तो इतना कॉमन नहीं है, वो ज़्यादातर बड़ों की उम्र में आता है। कुछ बच्चे पैदाइशी होते हैं सफ़ेद मोतिया के साथ, वो डिफरेंट, उनका जेनेटिक इशू होता है। लेकिन जो बड़ों में है, लेकिन हाँ कंपेयर टू वेस्ट, हमारे यहाँ कैटरेक्ट की फॉर्मेशन बहुत अर्ली एज में हो जाती है। मेरी अपनी मदर का फादर की जो सर्जरी 52 में हो गई थी। हालांकि वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 60-70 ईयर्स में जाके कैटरेक्ट की सर्जरी होती है। तो हमारी डाइटरी इंटेक हैं, हमारे यहाँ डायबिटीज़ हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, UV लाइट हैं, ये सब चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं कैटरेक्ट की फॉर्मेशन में। अच्छा। हम लोग, आपको पता है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी खाते हैं, मीठे में भी लिहाज नहीं करते हैं, स्पाइसी भी खाते हैं, और स्मोकिंग भी कुछ लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन को। अच्छा, अब जैसे अगर मैं ये अपने लिए सवाल पूछूं कि लेंस लगाते हैं हम डेली रूटीन में, तो ये जो लेंस होता है ये भी कहते हैं कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, डेली बेसिस पे नहीं लगाना चाहिए। एक ये चीज़, दूसरा ये चीज़ होता है कि आप सब लगा रहे हैं लेंस और वो पूरा दिन लगे हुए हैं और फिर शाम को जाके आप मेकअप भी रिमूव करें और आपने लेंस भी तभी अपने रिमूव के, ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। देखिए, लेंसेज लगाना मसला नहीं है, लेकिन लेंसेज की केयर ज़्यादा इशू है। हमारे यहाँ और वेस्ट में हर जगह यही सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि लेंस की केयर को हम उनको बताएं। एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो ना वो भी, और क्वालिटी अच्छी भी हो। बिल्कुल, लेकिन एक दिन में 10 घंटे आप लेंस लगाइए। पानी से बचाइए, अगर आपके हाथ गीले हैं तो उससे लेंस को टच ना करें। जब आप लेंस उतारें, रखें, अच्छी तरह हाथ को ड्राई करें और फिर लेंस को उतारे रखें। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कीजिए।
अच्छा। अगर आप मंथली वेयर पे जाते हैं या लॉन्ग टर्म वेयर पे जाते हैं, उससे आपकी आई में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं लगाती नहीं हूँ। नहीं मैं लेकिन जो वैसे लोग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी देख रहा है और जो भी लगाना चाह रहा है वो ज़रूर लगाए, लेकिन आप डेली डिस्पोजेबल की तरफ जाएं। थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है, लेकिन वो आपकी आई साइट को बहुत ज़्यादा सेफ रखेगा। ज़रा सा अगर आपको आँख में कुछ महसूस हो, ज़रा सी लाल हो या कुछ हो, तो आप फ़ौरन उस लेंस को डिस्कार्ड कर दें, उस लेंस को दोबारा ना लगाएं। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ फाइनेंशियल इशूज़ भी होते हैं, लोग वो लेंस लगाते रहते हैं तो कम ही बार-बार। एक्सपेंसिव है कि जब आपको आगे चल के अपनी आंखों की ट्रीटमेंट करानी पड़े। जी, अच्छा, बिल्कुल। एक चीज़ अब मैं ज़रा जानना चाह रहा था, ये आई ट्रांसप्लांट ये क्या चीज़ है? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसप्लांटेशन कोई है तो हम समझते हैं कि जो पूरा ऑर्गन जो है उसको, अब ये पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा अवेलेबल है इसकी फैसिलिटी, और क्या आई ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि पूरी की पूरी आई जो है उसको, या फिर इट्स कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये मुझे बताइए। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है। जब हम आँखों के ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हम सिर्फ सामने का पर्दा, जिसको कॉर्निया कहते हैं, जो शीशा होता है आँख का, हम उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं। पूरी आई कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं होती है। और आपको हैरत होगी कि मैंने भी थोड़ा सर्च किया था पाकिस्तान में क्या प्रेवलेंस है, तो जो नंबर 2 कॉज है जिसमें पेशेंट की विजन डिक्लाइन होती है, वो सफ़ेदी आ जाना होता है कॉर्निया में। उनको एक्सेस ऑफ केयर नहीं होती, या होती है तो वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता उनका। तो जब सफ़ेदी आ जाएगी तो उनकी नज़र बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो हो जाती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जिस तरह आजकल जो हो रहा है, पहले जो होता था उससे बहुत फ़र्क आ गया है। अब हर चीज़ की इंडिकेशन बढ़ गई है। पहले एक होता था जिसमें 16 टाँके आते थे। सही। अब जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ, जो मैं और भी लोग कर रहे होंगे आई एम श्योर, उसमें जो है वो कोई भी टाँका नहीं आता। और हम सिर्फ इतने सेलेक्टिव हो गए हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट में कि जिस लेयर में, क्योंकि कॉर्निया की 5 लेयर होती हैं, तो जिस लेयर में मसला है हम सिर्फ उसी लेयर को रिप्लेस करें। अरे ज़बरदस्त। अच्छा। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है, इससे जो पेशेंट की जो विज़न है, एक तो उसकी रिहैबिलिटेशन बहुत क्विक हो जाती है। मतलब दे कैन सी एज अर्ली एज इन 2 वीक्स उनकी ड्राइविंग विज़न हो जाती है। और जो पहले की जो आती थी, जो सूचर रिलेटेड प्रॉब्लम आते थे कि जी कभी इन्फेक्शन हो रहा है, कभी काला मोतिया हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, उससे भी निजात मिल जाती है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो रिजेक्शन या फेलियर चांसेस हैं, यानी कि आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है, उसके चांसेस भी कम हैं। तो अच्छा। सेलेक्टिव कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी जैसे 97% चांस होते हैं कि उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, और 3% चांस होते हैं कि उसको रिजेक्ट कर देगी, कंपेयर टू जो प्रीवियस ट्रांसप्लांट हुआ करते थे जिसमें पूरे 16 स्टिचेस आते थे। उसके अंदर जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन चांस है अबाउट 15 to 20% चांसेस होते थे। तो हमने रिस्क फैक्टर भी रिलीज रिस्क कर दिया, फैक्टर that's great। बहुत कम हो जाता है अच्छा, इससे। कुछ बच्चों का मैं चाह रहा हूँ ये पूछना आपसे कि कुछ का ये भी आता है कि वो बात करते हैं, नॉर्मल करते रहते हैं, लेकिन जब दे ट्राई टू कंसंट्रेट, उनसे ज़्यादा देर बात की जाए तो भैंगापन आ जाता है। डिफरेंस नजर आता है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? वो छोटे 5 साल के बच्चे हो गए, 6 साल के देखिए, बच्चे आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिफ्रैक्टिव एरर बहुत कॉमन होता है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को और लोगों को भी यही कहता हूँ कि जो बच्चे स्कूल गोइंग एज में हैं, अप टू 5 years ऑफ एज, उनकी स्कूल भेजने से पहले एक दफ़ा ज़रूर नज़र चेक कराइए। अच्छा। जो भैंगापन आता है, कुछ तो पैदाइशी होता है जो बाद में जाके अपीयर होता है, और कुछ रिफ्रैक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि उनकी नज़र कमज़ोर होती है, 2 आँखें एक इमेज को कॉन्जुगेट नहीं कर पाती हैं, तो उस वजह से उनकी आई डिसोसिएट हो जाती हैं, एक आँख बाहर चली जाएगी या एक आँख अंदर आ जाएगी। तो जो बच्चों का रिफ्रैक्टिव एरर चेक हो जाए अगर पहले, तो उससे उस चीज़ के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं रिकवरी के। अच्छा, इसके रिकवरी के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्सर होता ही है कि आप दफ्तर से घर जा रहे हैं या आप किसी साफ इलाके से, एक डस्टी वाले इलाके में चले गए, तो आपकी आंखों में सूजन पैदा हो जाती है, खारिश होती है, आप उसको ध्यान में नहीं रखते, घर के टूट के ठंडा पानी डाल लिया है, कुछ भी, ये चीज़ें आंखों को ज़्यादा फिर नुकसान पहुँचाती है, वो सूजन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल बहुत ख़राब इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट है, स्मोक है, हर चीज़ है। जब वो आंखों में जाती है तो वो अपनी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, और पाकिस्तान में एलर्जिक आई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इतना ही अंडर डायग्नोज भी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा केयर भी नहीं करते, हर उसकी चीज़ के लिए जाते भी नहीं है डॉक्टर के पास। बस जैसे आपने कहा ठंडा पानी डाल लिया, कुछ लोग अर्के गुलाब डाल लेते हैं, तो वो समझते हैं कि जी हम ठीक हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख में अपना काम कर रहा होता है, और फिर जब पेशेंट सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि जी हमारी आँख लाल होती है, सूज जाती है, तो एक्चुअली वो इन्फ्लेमेशन उस लेवल पे आ चुकी होती है। तो बेहतर तो ये होता है कि जैसे अगर आप कर सकें तो डेली लुब्रिकेंट, जैसा मैंने कहा कि मैं भी सुबह शाम डालता हूँ, जस्ट टू कीप द आई फ्रेश, वो अच्छा है, उसको
जिसे कहते हैं सारा जो गंद कचरा है उसको साफ़ करते रहेगी। और या फिर जिन लोगों को एलर्जिक आई डिजीज़ हो जाएँ तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो दिन में सुबह शाम एक कतरा डालना होता है, उसको डालें। नॉर्मल आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं? नॉर्मल आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वो लोग जो कि अपनी आदत समझते हैं कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, घर के टोटके इस्तेमाल कर लो, तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उन्हें अपनी आईसाइट चेक करवाएं। खुदा ना खास्ता कोई और भी मसला हो सकता है।